जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटेंसी पे जो हमने डीके गोयल सर की बुक से इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, जहाँ पर गुंजन लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है वृंदावन लिमिटेड से। ठीक है, जब भी बिजनेस खरीदेगी कोई कंपनी, मतलब एसेट लाइबिलिटी खरीदेगी उसकी, अगर महंगी खरीदती है तो गुडविल और सस्ती खरीदती है तो कैपिटल। 25 लाख रुपए में खरीदी है, जिसमें से 4 लाख रुपए चेक से पेमेंट किया जाएगा और बैलेंस जो पे किया जाएगा वो 100 रुपये वाले डिवेंचर्स 5% प्रीमियम में। अब तक आपने सारी चीज़ें पुरानी जैसी, सिर्फ एक पेमेंट की एंट्री होगी चेक की, वो हम कर देंगे। एसेट एंड लाइबिलिटी की वैल्यूज़ को जैसे लिखी गई है तो एक एक करके आप सन्ड्री एसेट्स की जगह सारी एसेट्स को लिख लें। किन की बुक्स में एंट्री बन रही है दोस्त? गुंजन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ गुंजन लिमिटेड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे 9 लाख रुपए से। फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे हम कितने रुपए से? 8 लाख रुपए से। फिर पेटेंट्स को हम डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 40,000 से। फिर सन्ड्री डेटर्स को हम डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 7 लाख रुपए। जो भी एसेट्स हैं उनको सबको डेबिट, जो लाइबिलिटी अगर कोई आई तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। वेंडर के अकाउंट में नहीं, वृंदावन लिमिटेड के अकाउंट में 25 लाख रुपए का ड्यू लिख लेंगे। स्टॉक है 5 लाख का और सन्ड्री क्रेडिटर है 1/20 के। बाकी कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पीछे चलते हैं। स्टॉक है 5 लाख रुपए का, सन्ड्री क्रेडिटर है 1,20,000। एक लाइन छोड़ना आपको पता है क्यों? कि अगर महंगा खरीदा होगा सामान तो गुडविल, और सस्ता खरीदा होगा तो कैपिटल। स्टॉक 5 लाख का और वो 1/20 का। चलिए, वृंदावन लिमिटेड में क्या कितना लिखेंगे आप दोस्त? वृंदावन लिमिटेड में लिखेंगे सर हम लोग 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया, 25 लाख और यहाँ 26,20,000। डेबिट का टोटल लगाते हैं 9 और 8 17, 7 24, 24 और 5 29, 29,40,000 का सामान खरीदा है हमने सिर्फ 26,20,000 में। 9 8 17, 17 और 5 22, 22 7 29, 29,40 और यहाँ 26,20,000। यानी गुडविल नहीं है यहाँ पर, कैपिटल रिजर्व। एक बार आंसर चेक कर लो। जी सर, सही है बिल्कुल। यहाँ डेबिट में कोई कमी नहीं है, क्रेडिट में कमी आई है तो हम गुडविल में डालेंगे, क्या डालेंगे? कैपिटल रिजर्व डिफरेंस अमाउंट से, बैलेंसिंग फिगर। 8 17, 17 24 5, 29,40,000 में से 1/20 के 28,20,000 का सामान 25 लाख में खरीदा है तो 3,20,000 रुपये का दोस्त आपने फ़ायदा कर लिया, और उस फायदे को आप क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व। नरेशन बहुत सिंपल सा। सन्ड्री एसेट्स ऑफ रुपीज़ 29,40,000 and liabilities of rupees 1,20,000 taken over at 25 लाख। सामान खरीदा हमने 25 लाख रुपीज़। आगे बढ़ते हैं सर। वृंदावन लिमिटेड को हम लोग डेबिट करेंगे 25 लाख रुपए से। डिवेंचर्स को इशू करेंगे 100 रुपये वाले और 5% प्रीमियम पर। सर, वृंदावन लिमिटेड को आपने डेबिट तो कर लिया, पर आपको याद है आपने चेक से पेमेंट भी करना है 4 लाख रुपए का। ओके, मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये एंट्री अलग अलग करनी चाहिए आपको, वृंदावन लिमिटेड टू बैंक 4 लाख से। बट अगर आप एक संग भी करेंगे तो कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आप यहाँ पर इशू करेंगे 8% वाले डिवेंचर 5% प्रीमियम पर, तो 8% डिवेंचर अकाउंट। सबको समझ में आ जाएगी, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट करना है
और डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट डेबिट करना पड़ता। चलो जी, कितने से करना है एक अहम सवाल है। एक ही चीज पर चलते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सर इस बार आपने परचेज कंसिडरेशन नहीं लिखा। नहीं दोस्त, मैं लिख नहीं सकता, मजबूर हूँ मैं, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन है 25 पर अमाउंट ड्यू रह गया सिर्फ 21। कैसे पता? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ देखो 25 लाख का बिजनेस खरीदा पर 4 लाख रुपए तुरंत चेक से पे कर दिए, मतलब 25 में से 4 गए। हमें जो पेमेंट करना है उस भैया को, मतलब एग्जाम्पल है, आपने इसके खरीदा 10 रुपये का, 5 रुपये भाई को क्या कर दिया आपने, तुरंत पे कर दिए, बचे कितने, 5 रुपये तो पे करने। सिंपली यही इशू प्राइस आएगी यहाँ पर 100 रुपये का डिवेंचर है और प्रीमियम कितने परसेंट है दोस्त, 5%। तो 105। डिवेंचर निकालना बहुत ज़रूरी है। एक बार डिवेंचर क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर। 105 दूनी 210, 2 से डिवाइड होगा 210, 4 0, 20,000 डिवेंचर्स आएंगे। तो 20,000 डिवेंचर्स का 100 रुपये में इंटू करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 लाख, और 20,000 डिवेंचर्स का 5 रुपये में इंटू करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 लाख। तो 25 लाख, 4 और 20 24 और 1 25 लाख रुपये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंपल 20,000 8% डिवेंचर्स of ₹100 each issued at 5% प्रीमियम। 20,000 8% डिवेंचर 100 रुपये वाले इशू करें हमने 5% प्रीमियम पर। क्लियर है यहाँ तक कहानी? जी सर। क्वेश्चन नंबर 13 तो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है खास उसमें? वहाँ पर सर जे लिमिटेड परचेज कर रहा है एक मशीनरी के लिमिटेड से 28 फरवरी 2021 को। जे लिमिटेड जो है परचेज कर रहा है एक मशीनरी के लिमिटेड से 28 फरवरी 2021 को 50,000 रुपये पे कर दे रहा है इमीडिएटली, और बैलेंस बोल रहा है हम 10% डिवेंचर देंगे तुम्हें 3,10,000 रुपये वाले। सबसे मज़ेदार सवाल लगते हैं मुझे ये वाले, क्योंकि बच्चों को कम कम आते हैं और मैं उनको सिखाना चाहता हूँ। इन द बुक्स ऑफ जे लिमिटेड। सबसे पहले यहाँ बताओ, कई सारी एसेट्स खरीदी जा रही है, सिर्फ एक लाइबिलिटीज़ भी है? बिल्कुल। तो जब एसेट लाइबिलिटी नहीं होती तो हम सिंपली मशीनरी को डेबिट किया, क्योंकि यहाँ पर डेट दी है 28 फरवरी पहली बार, तो हम उसकी भी इज्जत कर ले रहे हैं। 28 फरवरी 2021 मशीनरी को डेबिट करेंगे सर, और के लिमिटेड को क्रेडिट करेंगे वेंडर की जगह। के लिमिटेड अकाउंट 3.5 लाख रुपये। यहाँ लिखेंगे मशीनरी ऑफ ₹3,50,000 परचेज्ड फ्रॉम के लिमिटेड। मशीनरी 3.5 लाख रुपए की परचेज करिए के लिमिटेड से। 50,000 तुरंत पे कर दिया, जैसे लास्ट वाली मैंने क्वेश्चन में आपको अलग अलग एक संग करके दिखाई थी, इस बार मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा, जो आपको सिंप्लीफाई लगे उस वाले से कर लेना। 3.5 लाख में से 50,000 हमने तुरंत पे कर दिया बैंक से, के लिमिटेड टू बैंक। एंट्री लिख लेंगे ₹50,000 पेड बाय चेक टू के लिमिटेड। 50,000 रुपये के लिमिटेड को हमने पे कर दिया 50,000 रुपीज़। बैलेंस जो है वो 10% डिवेंचर्स दिए 3,10,000 वाले। मेरी बात बताओ, 3.5 लाख रुपये बनता था भाई का, 50,000 हमने उसको दे दिए, तो कितने और देने हैं उसको? 3 लाख रुपये। कितने और देने मेरे दोस्त? कितने और देने मेरे दोस्त? कितने और देने सर? 3 बार क्यों पूछ रहे हो? 3 लाख ही आएगा भाई। 3.5 लाख रुपये तुम्हें देने थे, 50 दे चुके, तो कितने और दोगे? 3 लाख। डिवेंचर्स कितने से क्रेडिट करोगे? यहाँ 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 10% डिवेंचर्स कितने से क्रेडिट करोगे? 3,10,000। बस ये है क्वेश्चन का क्लू, कि जो जिससे डिवेंचर्स लिखे हों उतनी ही वैल्यू से करने हैं। मतलब आपसे वो कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है? यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर डिवेंचर तो महंगे बिके हैं,
यहाँ तो प्रीमियम आना चाहिए, पर जो बैलेंस कर रहे हैं हम तो यहाँ डिस्काउंट आ रहा है। यही है इस क्वेश्चन का मजा। मैं अब सिंपल से पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे आपको 3 लाख रुपए देने हैं, पर आप जिद पर अड़ गए, नहीं मुझे 3,10,000 वाली गाड़ी दे दो अपनी। मैं आपको 3 लाख दे रहा हूँ, आप बोलो नहीं 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 मुझे 3,10,000 वाली गाड़ी दो। मैंने कहा ठीक है भैया गाड़ी ले लो, तो 10,000 रुपये का लॉस कर दे रहा हूँ मैं। समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? क्लियर है? मतलब यहाँ 3,10 देख कर नाच मत जाना कि 10,000 का प्रीमियम है, यहाँ 10,000 का लॉस है। आप सिंपली ये देखना कि के लिमिटेड कितने से डेबिट हो रहा है, 3.5 लाख से क्रेडिट हुआ, 50 से डेबिट हुआ तो बैंक से क्रेडिट हुआ क्योंकि पेमेंट कर दिया। अब बचे हुए से 3 लाख से डेबिट हो जाएगा और 3,10 से डिवेंचर्स क्रेडिट होंगे, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है 3,10। नहीं लिखा होता तो मैं 3 लाख ही करता, डिस्काउंट वगैरह की कुछ परसेंटेज लिखता तो मैं वो करता। वैसे भी उसने एंट्री दी, पास द जनरल एंट्री इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो खुद ही बता रहा है डिस्काउंट ऑन इशू है यहाँ पर। तो यहाँ लिखो 10% डिवेंचर्स कितने वाले हैं, 10 वाले, 100 वाले, तो पता नहीं है, पर 3,10,000 के जा रहे हैं पता है। 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 3,10,000। सर बस ये याद रख लें कि डिवेंचर्स इतने से क्रिएट करने हैं, जो अमाउंट हो बिल्कुल सही। 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 3,10,000 इशूड to K Limited at a discount of ₹10,000। चलो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड नहीं निकाले सर, जरूरत ही नहीं ना, हमारे फेस वैल्यू पे इशू प्राइस ही नहीं पता, मैं कैसे निकालूंगा। देन कैपिटल रिजर्व है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, स्टेटमेंट ऑफ P&L को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को, इसे बोलते हैं राइटिंग ऑफ करना, राइट ऑफ करना। स्टेटमेंट ऑफ P&L को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को क्रेडिट करेंगे, या लिखेंगे राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ₹10,000। वाह, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 और कर लेने। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं। चलो, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी एसेट्स 8 लाख की और लायबिलिटी 1 लाख रुपए की। 2 लाख रुपये तुरंत दे दिया, बैलेंस में हमने दिए 475 के डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर दिए। जनरल एंट्री बताइए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस एसेट की जगह लायबिलिटी और खरीद रहा है। तो सर जी डेट, सर जी पर्टिकुलर, सर जी LF, सर जी अमाउंट, सर जी अमाउंट। चलो किसकी बुक्स में एंट्री करनी है सर हमें? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या एंट्री करनी है सर? सर हमें एसेट्स को डेबिट करना है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, इसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आता, बट सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट छुपा हुआ होता है। सन्ड्री एसेट्स 8 लाख रुपए की, क्रेडिट में सन्ड्री लायबिलिटीज। सर आपने एक लाइन की छोड़ी, गुडविल तो आएगी नहीं, आप बना कर रहे हो, छोड़ दो। क्रेडिट में सन्ड्री लायबिलिटी 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए का हमने पेमेंट करा चेक। सर बात की बात है सर, वेंडर 475, सर बात की बात है सर, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। आप इतना पढ़ो ही मत। आप ये देखो 8 लाख रुपए की एसेट खरीदी है और 1 लाख की लायबिलिटी, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप वेंडर में यानी वाई लिमिटेड के नाम से कितने क्रेडिट करेंगे? बोलो जरा, कितने क्रेडिट करोगे? 7 लाख। सर ये 1 लाख वगैरह का बेटा ये सेकंड एंट्री में आता है, पहली एंट्री में सिर्फ यहाँ तक एसेट लायबिलिटी और नहीं वैल्यू है तो बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर वैल्यू होती तो मैं वो वैल्यू लेता, नहीं है तो मैं 7 लाख रुपए लूँगा बैलेंसिंग फिगर। 8 में से 1 या 7। तो लिखो एसेट्स ऑफ ₹8 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख टेकन ओवर। एसेट्स 8 लाख की, लायबिलिटी 7 लाख की, टेकन ओवर। अब वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे कितने से? सर मर्ज करेंगे यार अलग अलग? मैं तो अलग अलग करना चाहूँगा। 2 लाख रुपए को तुरंत पे कर दिया, वाई लिमिटेड को हमने कितने से डेबिट किया? 2 लाख से। और बैंक को कितने से क्रेडिट करूँगा दोस्त में? 2 लाख रुपए से। ये लिखेंगे ₹2 लाख पेड बाई चेक टू वाई लिमिटेड। अलग अलग कर रहा हूँ, चाहो तो आप साथ में भी कर सकते हो। 7 लाख को एक बार में डेबिट कर लो और देन अलग अलग उसे क्रेडिट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वाई लिमिटेड को अगेन हम डेबिट करेंगे कितने से? भाई 7 लाख का पेमेंट करना था, 2 का कर दिया। 7 का पेमेंट करना 2 का कर दिया था, तो आप डेबिट करेंगे इसे 5 लाख से।
अब ध्यान रखना, पिछली बार हमने 310 से डिवेंचर्स क्रिएट किए थे, इस बार कितना क्रिएट करना है? 475। क्यों? 4,75,000। अच्छा, ये है सर जुगाड़। जो डिवेंचर्स के आगे लिखा हो उसे डिवेंचर से फिट कर देते टू 10% डिवेंचर्स, और यहाँ पर आएगा आपका बढ़िया वाला नाम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 5 लाख में से 475 के डिवेंचर गए और 25,000 का SPR आ गया। क्लियर है? समझ में आ रही है? जहाँ पर कमी होगी, डेबिट में कमी तो डिस्काउंट, और क्रेडिट में कमी तो सिक्योरिटी। पहली एंट्री में डेबिट में कमी तो गुडविल, और क्रेडिट में कमी तो कैपिटल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, लिख लेना है नरेश। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। और रात के बज चुके हैं ये करीब 1:45, 1:45। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।